तो आज हम ट्रेड एनालिस्ट का चश्मा पहनकर नई एक्शन ड्रामा डकैत के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। तो देखिए हम करेंगे क्या। सबसे पहले समझेंगे कि इस फिल्म पर कितना बड़ा दांव लगा था। फिर देखेंगे कि पहले दिन के नतीजे क्या कहते हैं, अलग अलग इलाकों में इसका प्रदर्शन कैसा रहा, इसकी तुलना एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर से करेंगे और आखिर में एक विश्लेषक के तौर पर अपना फैसला सुनाएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस फिल्म पर फाइनेंशियल प्रेशर आखिर था कितना। तो जरा सोचिए, इस फिल्म को बनाने में करीब करीब 70 करोड़ रुपए लगे हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है, जिसका सीधा मतलब है कि उम्मीदें पहले दिन से ही आसमान छू रही थीं। और कमाल की बात तो ये है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही माहौल गर्मा गया था। सिर्फ इसके म्यूजिक राइट्स ही 8 करोड़ रुपए में बिक गए थे। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट को इस फिल्म पर कितना ज्यादा भरोसा था। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, फिल्म को प्रॉफिटेबल होने के लिए करना क्या होगा। देखिए, हिसाब सीधा है। इसे दुनिया भर में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करनी होगी। यही वो जादुई आंकड़ा है जिसे इसे पार करना ही होगा। तो जब हमें ये पता चल गया है कि दांव कितना बड़ा था, तो अब देखते हैं कि हुआ क्या। पहले दिन के नतीजे कैसे रहे। तो पहले दिन डकैत ने पूरे भारत में 6.5 करोड़ रुपए कमाए। कह सकते हैं एक काफी सॉलिड शुरुआत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हम इसमें विदेशों की कमाई भी जोड़ देते हैं तो पहले दिन का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन सीधा पहुंच जाता है 13.57 करोड़ रुपए पर। अब यहां से कहानी में असली मजा शुरू होता है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि ये पैसा आखिर आया कहां से, तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर हमारे सामने आती है। असल में ये आंकड़े एक फिल्म की नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग मार्केट के रिएक्शन की कहानी सुनाते हैं। ये चार्ट देखिए, पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। फिल्म की कुल कमाई का 86% जैसा भारी भरकम हिस्सा सिर्फ इसके तेलुगु वर्जन से आया है। सिर्फ और सिर्फ तेलुगु वर्जन से। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो तेलुगु मार्केट ने 5.60 करोड़ रुपए कमाए, जबकि हिंदी मार्केट सिर्फ 90 लाख पर ही सिमट कर रह गया। मतलब जमीन आसमान का फर्क है ये। और जब हम राज्यों के हिसाब से आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ये ट्रेंड और भी पक्का हो जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इस फिल्म के लिए असली पावर हाउस बनकर उभरे हैं। पर इस रीजनल कामयाबी का असली मतलब क्या है, इसे सही से समझने के लिए हमें इसकी तुलना किसी बहुत बड़ी चीज से करनी होगी। और इस वक्त ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 से बड़ा कोई नाम हो ही नहीं सकता। धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जो तूफान मचाया है वो तो सब जानते हैं। मतलब आज के दौर में वो फिल्म ही कामयाबी का बेंचमार्क बन चुकी है। और अब देखिए वो डेटा जो सच में हैरान कर देगा। अपने होम ग्राउंड यानी तेलुगु मार्केट में डकैत ने पैन इंडिया की धाकड़ फिल्म धुरंधर 2 के पहले दिन के कलेक्शन को डबल से भी ज्यादा कर दिया। ये सच में कमाल है। तो इन सारे नंबरों का असली मतलब क्या निकलता है, इस फिल्म का भविष्य आखिर कैसा दिखाई देता है। तो कुल मिलाके हमारा विश्लेषण ये कहता है कि इस फिल्म की शुरुआत एक क्षेत्र में तो बहुत जबरदस्त हुई है, लेकिन दूसरे बड़े बाजारों में ये काफी कमजोर रही। और यही बात इसके मुनाफे तक के रास्ते को काफी चुनौतीपूर्ण बना देती है। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या सिर्फ तेलुगु मार्केट की जबरदस्त ताकत